चाहिए। तो हमने ये मांग उठाई कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में फिर कौन बात करेगा। 15 साल हमारे को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने हमें बेवकूफ़ बनाई। सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी मुसलमानों के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। अब ये सत्ता आई है भाजपा की और शिवसेना की, तो कहती है कि सिर्फ मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि हम जो लीगल प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस हमने पास कर चुके हैं। अदालत ने खुद ये कहा है, हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को इस तरह से आप दरकिनार करके, उनको साइडलाइन करके आप चाहते हैं कि ये पूरा मुल्क तरक्की हो, तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक आप माइनॉरिटी के सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी में है मुसलमान, अगर उनको आप अगर एजुकेशन के अंदर, नौकरियों के अंदर अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे और आप ये कहेंगे कि इस मुल्क का विकास होने वाला है, मेरे हिसाब से ये विकास नहीं होने वाला है। और सबसे दुखद बात यह है कि पिछले 15 सालों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सत्ता में जब भी बैठे हैं तो मुसलमानों के, दलितों के वोट के ऊपर बैठे हैं। लेकिन आज ये लोग अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ मराठा रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है, क्या मुसलमान आपके लिए सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है? जब इंसाफ की, हक की और सच्चाई की बात होती है तब आप कोई आवाज़ नहीं उठाने के लिए तैयार है। और हमें अफसोस इस बात का है कि कल जब ये मुद्दा वहाँ पर विधानसभा के अंदर आया तो सिर्फ मुसलमान आमदार जो थे कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के, वही खड़े रहे। ये आपका सेक्युलरिज्म है कि जब मुसलमानों को हक की और इंसाफ की बात है तो बाकी दूसरे आमदार, उनके बड़े बड़े नेता जो है वो बैठे रहे। क्यों उन्होंने वॉकआउट नहीं किया इस मुद्दे के ऊपर? हमारी ये मांग है सरकार से, अगर मराठाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप दीजिए, हमारा खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सदन के अंदर मुसलमान के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो, इसके लिए आपने पत्र लिखा और पत्र दिया था, लेकिन आज जो चर्चा हो रही थी, आज हो रही है, नहीं हो रही, और नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? नहीं, आज उन्होंने आश्वासन तो दिया है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद ये कहा था कि आप अपना प्रस्ताव लेके आइए, हम उसके ऊपर करेंगे। तो एजेंडा के अंदर तो उन्होंने दिया है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर मुसलमानों के ऊपर अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा ये कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उनका कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो उस कुर्सी के ऊपर बैठे, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कि जब हाईकोर्ट ने ये रिकमेंडेशन किया है कि मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए तो सरकार चुप्पी साधे हुई है और मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मगर हम साथ साथ ये कहते हैं कि उनके लिए चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी चर्चा करो, चर्चा में जो फैसला करिए, मगर रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, क्योंकि कमेटियों की रिपोर्ट है जो पेश की गई है और उसके बुनियाद पे ये कहा गया है कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो पिछड़ा वर्ग है, उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। चर्चा के लिए सरकार इस मुद्दे को उठाएगी। देखिए, कल प्रस्ताव तो रखा है, आज सुनवाई होगी, हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, हमारे पॉइंट्स रखेंगे और हमको उम्मीद है इंशाल्लाह सरकार मानेगी, रिजर्वेशन देना चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट का तो रिकमेंडेशन मानो, सरकार जब कहती है सबका साथ सबका विकास, क्यों सिर्फ मराठाओं के रिजर्वेशन पे चर्चा, क्यों मुसलमानों के रिजर्वेशन को ठुकराया जा रहा है, क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? ये तो हमारी तो फुटबॉल की तरह हो गई है। 15 साल सत्ता में रहे कांग्रेस राष्ट्रवादी, कभी हमको रिजर्वेशन, अब इस बीजेपी सरकार आ गई, ये रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। सत्ता में 2014 में इलेक्शन के पहले 15-20 दिन पहले इन्होंने उठा के ऑर्डिनेंस निकाला, क्यों बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्यों नहीं लाए रिजर्वेशन 15 साल में रहने के बाद भी? आज ही क्यों जाग रहे हो? आज भी आप देखो सदन में मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग चली, सिर्फ चुनिंदा मुस्लिम एमएलए जो थे उन्होंने समर्थन किया, बाकी बड़े बड़े लीडर बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मैसेज गया है कि ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी भी है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनका रिजर्वेशन देने का कोई इरादा था, आज इनका मांगने का कोई इरादा है।